शादी से पहले मैं अपने मायके में एक प्यारी सी चिड़िया पाला करती थी। नाम रखा था मैंने मीठी। वो बस एक परिंदा नहीं थी, वो मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। जब मैं रोती वो मेरे आंसू पोंछने की कोशिश करती, जब हंसती वो मेरे साथ गुनगुनाती। सबसे खास बात ये थी कि वो बोलती थी, मीठी प्यार करती है। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो सब कुछ नया था। नए लोग, नया रिवाज और एक अलग सी चुप्पी। लेकिन मीठी को मैं अपने साथ लेकर आई थी। सबको हैरानी हुई कि मैं एक चिड़िया साथ लाई हूँ। पर मेरा देवर आरव, जो मुझसे 3 साल छोटा था, मीठी को देखते ही जैसे बदल गया। वो रोज आकर मीठी से बातें करने लगा। उसने अपने हाथों से दाना खिलाता, कंधे पर बैठाकर घुमाता और एक दिन तो उसने उसे काजू वाली खीर तक खिला दी। मीठी खुशी से फड़फड़ाने लगी और पहली बार उसने उसके सामने कहा, मीठी आरव से प्यार करती है। मैं हंस पड़ी थी, पर आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ था, कोई पुराना दर्द, कोई छुपा जज्बात। रात को मैंने उससे मजाक में कहा, कहीं तुम्हें मेरी मीठी से प्यार तो नहीं हो गया? उसने गहरी नज़र से मेरी ओर देखा और कहा, मीठी तो बस बहाना है भाभी, किसी और से कब से प्यार करता हूँ ये बात खुद से भी नहीं कह पाया। मैं चौंक गई। किससे? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आरव की आंखें भर आई। आपसे भाभी। एक सन्नाटा पसर गया। उस रात मीठी भी चुप रही। मैंने खुद को संयत किया। आरव, ये जो तुम्हारा प्यार है ये इज्जत की दीवार के पार नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और ये रिश्ता सबसे ऊपर है। वो चुपचाप चला गया। कुछ दिन बाद मीठी अचानक बीमार हो गई। कुछ खा नहीं रही थी। आरव ने दिन रात उसकी देखभाल की। एक शाम उसने मीठी को गोद में लिया और कहा, मीठी, तुझे तेरी दीदी की कसम, तू अब उड़ जा, जहाँ तुझे सुकून मिले। मीठी ने धीरे से पंख फैलाए, मेरी ओर देखा और कहा, मीठी उड़ चली। और वो उड़ गई हमेशा के लिए। आरव उस रात बहुत रोया। फिर वो शहर छोड़कर बाहर पढ़ाई करने चला गया। सालों बाद एक दिन एक चिड़िया मेरे आंगन में आकर बैठी। वो हूबहू मीठी जैसी थी और उसने कहा, मीठी प्यार करती है। उसके साथ एक खत बंधा था, आरव का, मैं अब ठीक हूँ भाभी। मीठी की तरह मैंने भी उड़ना सीख लिया है। मैंने इज्जत को प्यार से बड़ा माना है और शायद यही असली प्यार है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैंने देखा वो चिड़िया आसमान की ओर उड़ गई, ठीक वैसे ही जैसे मीठी कभी उड़ गई थी। मीठी की वापसी उस चिड़िया के साथ आया। आरव का खत मेरे हाथ में थमकर भी जैसे दिल के बहुत अंदर तक उतर गया था। मैंने खत को सीने से लगा लिया और चिड़िया को पिंजरे में नहीं, आंगन की खुली डाल पर बैठने दिया। वो बार बार मेरे करीब आकर कुछ कहना चाहती थी। उसकी आंखों में वही मासूम चमक थी जो मीठी की थी। अगले कुछ दिनों में वो चिड़िया हर सुबह आकर मीठी प्यार करती है कहती है। मेरी बेटी अंशिका, जो अब 3 साल की हो चुकी थी, उसकी सबसे प्यारी दोस्त बन गई थी। लेकिन एक दिन अंशिका ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने मेरी रूह तक हिला दी। मम्मा, मीठी ने आज कहा कि आरव आने वाला है। मैं चौंक गई।
तुमसे किसने कहा बेटा? मीठी ने। उसी ने बोला था ना, मीठी आरव से प्यार करती है। फिर कहा आरव आने वाला है। मैंने उसकी बात को बच्ची की कल्पना समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मन बेचैन हो उठा। 3 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने आरव खड़ा था, पहले से और भी शांत, गंभीर, पर उसकी आँखों में कोई नई रोशनी थी। मैंने उसे देखा। तुम सच में आ गए? मीठी ने बुलाया था भाभी, उसने मुस्कुराकर कहा। हम बैठकर बात करने लगे। उसने बताया कि वो अब वन्य जीव संस्थान में काम करता है और वह चिड़ियों की भाषा, व्यवहार और उनकी स्मृति पर रिसर्च कर रहा है। भाभी, मुझे यकीन है मीठी अभी भी जिंदा है। वो कोई आम चिड़िया नहीं थी, उसे सब याद रहता है। ये जो आई है ना, ये उसकी अगली पीढ़ी नहीं, शायद वो खुद है। मैं अवाक रह गई। क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने खुद रिसर्च में देखा है कि कुछ पक्षी अपनी जन्मस्थली, अपने प्रिय लोगों को सालों बाद भी पहचान लेते हैं। मीठी को भी सब याद है। मेरा प्यार, आपका त्याग और वो कसम, सब कुछ। हम दोनों चुप हो गए। तभी वो चिड़िया आकर मेरी गोद में बैठ गई और धीरे से बोली, मीठी प्यार करती है, मीठी जानती है। मैंने कांपते से उसे सहलाया। मेरे आंसू बह निकले। आरव ने कहा, भाभी, अगर आप कहें तो मैं चला जाऊं, लेकिन अगर इजाज़त हो तो मैं यहाँ रहकर अपनी रिसर्च पूरी करना चाहता हूँ। मीठी की देखभाल भी करूँगा और आपकी भी। मैंने उसकी ओर देखा। अब उसमें प्यार था पर कोई ख्वाहिश नहीं, इज्जत थी पर कोई उम्मीद नहीं, बस एक गहरी कृतज्ञता थी। मैंने सिर हिला दिया। रह सकते हो आरव, जब तक चाहो। उसी रात मीठी ने पहली बार कुछ नया कहा। मीठी खुश है, अब सब ठीक है। और सच कहूँ, उस रात के बाद से जैसे सच में सब ठीक हो गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।